हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10th के आईटी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को लेकर के। दोस्तों, इस यूनिट को हम लोग जानते हैं बहुत अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास है नेटवर्किंग फंडामेंटल। दोस्तों, नेटवर्किंग फंडामेंटल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है हम लोग जानते हैं, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। When two or more than two computers are connected each other, वो क्या कहलाएगा अपने पास एक नेटवर्क। दोस्तों, नेटवर्क तो आपको समझ में आया। अब नेटवर्क हम लोग बनाए कैसे, नेटवर्क के टाइप कैसे होते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी बातें हम लोग यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमारा एजेंडा क्या रहेगा इस चैप्टर का या इस वीडियो का। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क को लेकर के, जैसे कि पेन है, लैन है, मैन है, वैन है। तो हम लोग यहाँ एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है अपने पास कंप्यूटर नेटवर्क के, तो वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ऐसे ही नेटवर्क के आर्किटेक्चर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंटरनेट को लेकर के, वर्ल्ड वाइड वेब को लेकर के, रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, तो इंटरनेट से आप कैसे कनेक्ट होते हैं उसको लेकर के बात करेंगे। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, तो इंटरनेट के कौन कौन से कनेक्शंस होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जाते हुए हम लोग बात करेंगे डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। तो हम लोग यहाँ इन सभी टॉपिक्स को जो है एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, आगे चलते हुए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन को लेकर के। जब भी हम लोग एक नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्क क्या हो गया दोस्तों, दो कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन, चाहे वो फिजिकल कनेक्शन हो या वर्चुअल हो। हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि हमारा कनेक्शन जो होता है वो दो टाइप से कनेक्ट हो सकता है। एक वायर्ड हो सकता है जबकि दूसरा वायरलेस हो सकता है। वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए, वायर्ड कनेक्शंस के लिए हमें कुछ वायर की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ केबल की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली दोस्तों, तीन टाइप की केबल्स को हम लोग यूज करते हैं। एक अपने पास होता है इथरनेट केबल, जिसको हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं। इसी टाइप से दोस्तों दूसरा आपके पास होता है कोएक्सियल केबल, और तीसरा अपने पास यहाँ पर होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के तीन केबल्स है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वायर्ड। आप इन तीनों को यूज करते हुए इंटरनेट को चला सकते हैं, जैसे कि इन दिनों में आप लोग शायद यूज कर रहे होंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो टेलीफोन लाइन के थ्रू आपके घर तक पहुंचा है। या नहीं तो आप शायद ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर सकते हैं केबल कनेक्शंस के थ्रू, जैसे जो डिक्स की केबल आपके घर तक आती है दोस्तों, उसके थ्रू भी आपको इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो वहां आप क्या यूज करते हो, इथरनेट केबल। इसी तरीके से आजकल आप लोग यूज करें, जैसे सपोज एग्जांपल ले सकते हैं जियो का, जियो फाइबर। तो दोस्तों, एक फाइबर केबल भी आपके घर तक पहुंचती है, जो आपके घर तक इंटरनेट लेकर के आती है। ऐसे ही कुछ वायरलेस कनेक्टिविटी भी होती है, आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि एक ब्लूटूथ है अपने पास, वाईफाई है अपने पास, वाईमैक्स है अपने पास, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन अपने पास होता है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन होता है। ऐसे ही बहुत सारे अपने पास अलग अलग टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए। तो दोस्तों, डेटा कम्युनिकेशन क्या हो गया कि आप अपने जो सिग्नल्स है या अपने जो डेटा है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जब भेजते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अपने पास आएगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो गया, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चाहे भाई वायरलेस है या फिर वायर्ड है। जब दो या दो से ज्यादा, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम और पेरिफेरल डिवाइसेस। दोस्तों, पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया, ओनली दो कंप्यूटर ही नहीं, कोई भी दो डिवाइसेस आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक मोबाइल को एक लैपटॉप को कनेक्ट करना चाहते हैं, हो जाएगा। आप अपने मोबाइल को अपने स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करना चाहते हैं, दोस्तों ये भी एक टाइप का नेटवर्क है। आप अपने टीवी को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने लैपटॉप के साथ, दोस्तों ये भी अपने आप में एक नेटवर्क है। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं नेटवर्क को लेकर के ही। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेटवर्क के अपने अलग अलग टाइप होते हैं।
दोस्तों ये जो टाइप होते हैं वो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के बेस पर हो सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं साइज के बेस पर हो सकते हैं, या ऐसी और भी लाइक कैपेबिलिटीज या इन चीजों को यूज करते हुए भी हम लोग डिवाइड करते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क को। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो बेसिकली 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। एक जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसे ही थर्ड अपने पास है जिसको हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लास्ट है अपने पास वाइड एरिया नेटवर्क। इन चारों को ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क को लेकर के कि पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। दोस्तों ये इसका ज्योग्राफिकल एरिया जो है बहुत ज्यादा छोटा होता है, इतना कि हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम 5 से 10 मीटर के बीच में। जैसे कि सपोज मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाऊं तो दोस्तों मेरे पास मेरा एक लैपटॉप है पर्सनल, और मेरे पास मेरा एक पर्सनल मोबाइल है। दोस्तों मेरे पर्सनल मोबाइल के अंदर बहुत सारी इमेजेस मैंने क्लिक कर रखी है। अब मैं चाहता हूं कि वो सारी फोटोज जो है, अपनी इमेजेस जो है, उसको मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंट सेव करके रख दूं। इन केस कभी मेरा सिस्टम या मेरा मोबाइल खराब हो तो मैं अपने कंटेंट को यहाँ से देख सकूं। हालांकि और भी दूसरे मेरे पास यहाँ पर फीचर्स हो सकते हैं उन चीजों के लिए, उसके पीछे का बेनिफिट जो है मेरे पास कुछ और भी हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने मोबाइल को कनेक्ट करूंगा अपने लैपटॉप के साथ। या तो मैं वायर यूज करूंगा, ओटीजी केबल को यूज करूंगा। एक साइड के अंदर दोस्तों अपने मोबाइल में कनेक्ट होगा, दूसरा यूएसबी होगा, तो यूएसबी को मैं अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब इन दोनों के बीच में जो नेटवर्क बना है, आप ऐसा करते भी हैं, परमिशन देते हैं कि आप फाइल्स को ट्रांसफर कर सकें। तो दोस्तों जब आप अलाउ करते हैं तो वो क्या हो गया, दो डिवाइसेस के बीच में एक नेटवर्क बन गया। ये नेटवर्क क्या हो गया, आपके पास वायर्ड था। ऐसे ही आप यहाँ पर जो है जेंडर को यूज कर सकते हैं, शेयरिट को यूज कर सकते हैं, या ऐसे ही कुछ और ऐप को भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि बिना इंटरनेट के दोस्तों आपके दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। आप अपने लैपटॉप के थ्रू अपना डेटा अपने मोबाइल में, या अपने मोबाइल का जो डेटा है अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो अपना एक नेटवर्क होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप देख सकते हैं कि इमेज के थ्रू दोस्तों मैंने आपको यहाँ समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपका स्मार्टफोन है, आपका जो टैबलेट है, उसको हमने यहाँ कनेक्ट किया अपने लैपटॉप के साथ। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, प्रिंटर्स, वायरलेस हेडफोन, या ये जो भी डिवाइसेस होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर नोड भी कह सकते हैं, ये आपस में अपने पास क्या है, अपने जब कनेक्ट होते हैं तो क्या बनता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यूएसबी कनेक्शन को यूज किया जा सकता है, ब्लूटूथ को यूज किया जा सकता है, वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैक्सिमम जो यहाँ पर रेंज बताई जाती है वो 10 मीटर होती है। 10 मीटर में आप अपने वाईफाई को अच्छे से यूज कर सकते हैं। वाईफाई का मतलब यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, जैसे दो मोबाइल्स का डेटा आप आपस में शेयर करना चाहते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर दोस्तों हम लोग यहाँ बात करें तो अपने पास आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो गया, आप लोग देखते हैं लाइक आपकी स्कूल है, ठीक है, तो आपकी स्कूल में दोस्तों सपोज 20, 30, 40 कुछ कंप्यूटर्स हैं। एक कंप्यूटर लैब के अंदर जितने भी डिवाइसेस, जो भी आपके पास कंप्यूटर्स हैं, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी के साथ, कंप्यूटर सी के साथ, कंप्यूटर डी के साथ, सभी के साथ वो कनेक्ट होता है। तो दोस्तों इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं कि अब आपके पास जो है 10, 20, 50 कंप्यूटर जो भी है, जो एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग के अंदर है, एक ऑफिस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि आपके एक स्पोर्ट ग्राउंड जो है दोस्तों, वहां पर आपके पास जो है एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर जो हम लोग कह सकते हैं एक लाइब्रेरी के अंदर हो सकता है, या और भी किसी जगह पर ऐसे आपके पास कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स हो सकते हैं। वो सारे कंप्यूटर, उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो आपके पास यहाँ क्या बनता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो LAN इज यूज्ड इन एन ऑफिस बिल्डिंग और एजुकेशनल कैंपस। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं कि इथरनेट केबल, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मोस्टली आप इथरनेट केबल को यूज करते हैं क्योंकि सबसे सस्ती आती है। उसके बाद आपके पास थोड़ी सी महंगी आती है जिसको हम लोग कहते हैं कोएक्सियल केबल, और उससे भी जो महंगी अपने पास फाइबर ऑप्टिक केबल है। तो आप यहाँ से किसी को भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इथरनेट केबल से ही भी अपना काम चल जाता है, या आप वाईफाई टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। इसी तरीके से हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के हमें जो बेनिफिट्स हैं, बेसिकली वो क्या हो सकता है कि हम लोग अपने रिसोर्सेस को, जैसे कि प्रिंटर है, या अपना जो कंप्यूटर का सर्वर है, फाइल सर्वर है, स्कैनर है, इन सभी को भी हम लोग शेयर कर सकते हैं।
दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर 5 कंप्यूटर है, तो उन सभी को जो प्रिंट करने के लिए 5 अलग-अलग प्रिंटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो वहां हम लोग एक प्रिंटर लगा सकते हैं, उस प्रिंटर को 5 अपने अलग-अलग कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर ए भी प्रिंट कर सकता है, कंप्यूटर बी को भी उसी प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करवाया जा सकता है। ऐसे ही अपन कह सकते हैं कि अपने पास जो कंप्यूटर सी है, डी है या जो भी कंप्यूटर्स है, वो सब उस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। और ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग कोई बार प्रिंट करवाने के लिए बाहर जाते हैं, जेरोक्स करवाने के लिए बाहर जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग कंप्यूटर्स के थ्रू भी आप उस एक पर्टिकुलर प्रिंटर से या एक मशीन से प्रिंट करवा लेते हैं। तो उन्होंने क्या बना रखा है, अपना एक लैन बना रखा है, एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रखा है। इमेज के थ्रू आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो एक स्विच के थ्रू या हब के थ्रू आपस में कनेक्ट हुए हैं। अब स्विच और हब को हम लोग अभी आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास आता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो गया, आप देख सकते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, इन सभी बिल्डिंग्स को आपस में हमने कनेक्ट किया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज किसी सिटी के अंदर आपकी स्कूल है, तो दोस्तों आपकी जो स्कूल है उसकी उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर और भी ब्रांचेस है। अब देखिए मैं कह सकता हूं, सपोज मैं एक स्कूल के अंदर हूं, वहां पर कुछ 10-50 जितने भी कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्ट करता हूं, तो दोस्तों क्या बनता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही मेरी ही स्कूल दोस्तों कहीं और दूसरी अलग अलग जगह पर है उसी सिटी के अंदर, ठीक है। तो मैं चाहता हूं मेरी जो बिल्डिंग है वो दूसरी वाली बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, यानी कि हर ब्रांच के कंप्यूटर्स को मैं आपस में कनेक्ट करना चाहता हूं। तो यहां पर सिर्फ एक नाम आ जाएगा, वो क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, आप इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे कि सपोज एक पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। अब पंजाब नेशनल बैंक आपके घर के आसपास है, आपके घर से थोड़ा दूर आगे किसी एरिया में और है। इसी तरीके से आपके पूरे शहर में, आपकी पूरी सिटी में सपोज 5, 10, 20 आपके पास जो पंजाब नेशनल बैंक है, तो दोस्तों हम चाहते हैं सपोज उन सभी को आपस में कनेक्ट कर दे, ठीक है। सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक को, उनकी ब्रांचेस को अगर हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, तो अपने पास क्या बन जाता है यहाँ पर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज ज्योग्राफिकली लार्जर देन लैंड एंड कवर्स अ सिटी, जो पूरे सिटी को कवर करता है, ठीक है। इसी तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है एक सिटी के अंदर, तो उनको आपस में कनेक्ट करना है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर की जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, हम लोग उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, हम लोग उनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। या सपोज हम बात कर सकते हैं कि जो पुलिस स्टेशन है, तो दोस्तों हम लोग उसको भी अगर आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो एक एग्जाम्पल किसका हो जाएगा आपके पास, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है वो वायर्ड या वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। आप माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को यहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल को, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इथरनेट केबल से काम नहीं चलने वाला है पूरे शहर भर में काम फैलाने के लिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इथरनेट जो है बहुत स्लो चलता है। और यहाँ पर अगर आप वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, तो दोस्तों वाईफाई से भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। तो यहाँ हम लोग अपने डेटा को टावर्स के थ्रू भेज सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास जो नेटवर्क है दोस्तों, वो है अपने पास वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या आता है, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। दोस्तों मेरे सिटी के अंदर जहां मैं रहता हूँ, यहाँ पर जियो ने अपना एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया, ठीक है। तो जियो ने कहा था भाई आप मेरे कनेक्शंस ले लीजिए, मैंने लिया, मेरे फ्रेंड्स ने लिया, मेरे रिलेटिव्स ने लिया। तो दोस्तों हम सभी लोगों ने क्या किया, अपना एक नेटवर्क बनाया, यानी कि जियो ने अपना एक नेटवर्क बनाया, उसने अपने कस्टमर्स को जोड़ दिया। अब दोस्तों जियो जो है, अब वो अपना एरिया बढ़ाता हुआ चला गया। उसने एक सिटी से बाहर निकला, पूरे स्टेट को कवर किया, उसके बाद उसने पूरी कंट्री को कवर किया। हो सकता है वो इंडिया के बाहर भी कहीं लाइक नेपाल, भूटान, श्रीलंका या और किसी जगह पर भी अपने नेटवर्क या अपनी जो कह सकते हैं कि उसकी जो भी वर्किंग है वो वहां पर भी अवेलेबल करवाता हो। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जियो अपने आप में क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। अब ऐसे ही जैसे जियो है, वैसे ही एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, आइडिया भी है, बीएसएनएल भी है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे अपने पास वाइड एरिया नेटवर्क्स अवेलेबल हो सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जियो या एयरटेल या बीएसएनएल या वोडाफोन अपने आप में इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट क्या होता है हम लोग वैसे आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं वो पूरी दुनिया भर के जितने भी वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं या दुनिया भर के जितने भी नेटवर्क्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क।
तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को अपन शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों इंटरनेट या नेट। ठीक है, तो इंटरनेट अलग टर्म है, वाइड एरिया नेटवर्क अपने पास अलग टर्म है। तो यहां पर हम लोग बात करें वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो गया, दिस इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये पूरी सिटी को या पूरी कंट्री को या पूरे वर्ल्ड तक को जो है वो कवर कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं या और जैसे एयरलाइंस वगैरह, ये जो है वो अपना वाइड एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव को यूज कर सकते हैं या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन तक को भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर अब हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो इसके एडवांटेज क्या है, एक नेटवर्क के एडवांटेज क्या है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों आप यहाँ पर अपने हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि मैं एक प्रिंटर लाऊं और सपोज 5 7 10 कंप्यूटर्स को आपस में मैं उसके साथ कनेक्ट कर दूं, तो अच्छा है ना, हम लोग एक ही प्रिंटर से काम कर सकते हैं। 10 प्रिंटर खरीदने की जगह हम लोग एक प्रिंटर खरीदेंगे तो उससे अपने को बेनिफिट्स ही होने वाला है, तो ये अपना एक बेनिफिट भी है, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर। ऐसे ही शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, दोस्तों एक सॉफ्टवेयर आप खरीद लीजिए, आप एक सिस्टम पे चला दीजिए और सारे कंप्यूटर आपस में उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, तो ये भी अपने पास एक बेनिफिट है। इसी तरीके से शेयरिंग फाइल्स, कंप्यूटर ए के अंदर दोस्तों एक फाइल है, मैं चाहता हूं उसको कंप्यूटर बी को देना, या तो पेन ड्राइव के थ्रू डालूं या नहीं तो मैं किसी भी नेटवर्क को यूज कर सकता हूं। अब यहाँ पर नेटवर्क आप केवल लोकल एरिया नेटवर्क को ही नहीं समझना, ठीक है, यहाँ पर आप जो है कोई भी टाइप का नेटवर्क आपका हो सकता है, इवन कि इंटरनेट भी हो सकता है। आप इंटरनेट के थ्रू भी अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से फाइल किसी दूसरे पर्सन तक सेंड करते हैं, तो वो एक बेनिफिट है। ठीक है, नेटवर्क का ही आपके पास एक एडवांटेज है। ऐसे ही दोस्तों अपने पास और भी कुछ कह सकते हैं एडवांटेज है, जैसे कि बैकअप, आप अपने डेटा का बैकअप लेकर के रख सकते हैं। लाइक मेरे मोबाइल में या मेरे कंप्यूटर में दोस्तों जो कुछ भी डेटा है मैं उसको अपने कह सकते हैं आई क्लाउड के ऊपर स्टोर कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने गूगल ड्राइव के ऊपर डेटा को स्टोर कर देता हूँ, जिससे कि इन केस कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मेरे पास मेरे डेटा का बैकअप अवेलेबल रहता है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव अपने पास होता है कि अगर आप चाहते हैं कि एक हार्डवेयर यानी कि एक ही प्रिंटर खरीद लिया, एक ही कॉपी आपने सॉफ्टवेयर की खरीद ली, ठीक है, इसी टाइप से स्टोरेज भी आपने एक ही ले लिया, तो दोस्तों आपको वहां पर भी बेनिफिट्स होता है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बाय द वे कुछ छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हुआ, एक नेटवर्क का एक कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया, तो उससे उसका पूरा नेटवर्क खराब नहीं हुआ, नेटवर्क के दूसरे सिस्टम चलते रहेंगे, तो ये भी अपने पास इसका एक बेनिफिट है। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास है कि आप यहाँ पर अपना टाइम भी बचाते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर की फाइल्स को मैं दूसरे कंप्यूटर पे ले जाके डालूं तो मेरा टाइम भी बच गया, मैं सीधा बटन दबाऊंगा मेरी फाइल वहां तक पहुंच जाएगी। दूसरा आपका पेपर जो है वो भी सेव होता है, क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं, एक सिस्टम से दूसरी जगह पे जब डेटा भेजते हैं तो हम लोग कहते हैं यार चलो इसकी कॉपी निकालो, प्रिंट करके चेक करा लेते हैं ये सब कुछ सही है क्या, XYZ, तो पेपर भी बचता है, टाइम भी बचता है। तो ऐसे ही कुछ एडवांटेज हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर डिसएडवांटेज को लेकर, क्योंकि डिसएडवांटेज क्या है, ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर है, बट फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जब आप अपना एक नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर जो है वो बहुत सारे हार्डवेयर इक्विपमेंट खरीदने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर राउटर की रिक्वायरमेंट होगी, स्विच की, हब की, या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इथरनेट केबल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, RJ45 कनेक्टर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इनिशियली ये तो इसमें थोड़ा कॉस्ट लगेगा। इसके बाद बात करें तो दोस्तों जब आपका नेटवर्क धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है, जैसे ही आपका नेटवर्क थोड़ा बड़ा होगा तो उसको मेंटेन करना आपके लिए थोड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो आपके नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपको किसी पर्सन को हायर करना पड़ता है। ठीक है, सपोज कोई केबल थी बीच में कट गई, अब आप कहां कहां देखने जाओगे, कहां क्या क्या इशू है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, किसी ऐसे पर्सन को हायर करेंगे जो अपने नेटवर्क को ढंग से मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई बड़ा इशू हो गया, जैसे सर्वर के ऊपर, सर्वर कंप्यूटर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो दोस्तों इस सिचुएशन में अपना पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कुछ और डिसएडवांटेज के बारे में, तो वायरस, अगर वायरस अपने सिस्टम पे आ गया तो दोस्तों वो अपने नेटवर्क में सभी सिस्टम तक फैल जाएगा। इसी तरीके से सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी भी है, क्योंकि हैकर्स वगैरह जो है आप लोग जानते हैं, हैकर्स है, क्रैकर्स है, तो दोस्तों ये लोग जो है अपने कंप्यूटर को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल्स को यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, एंटी स्पाईवेयर को यूज कर दीजिए, मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि मालवेयर आपके सिस्टम पे नहीं है उससे रिलेटेड आप कुछ सॉफ्टवेयर को
यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो आपके नेटवर्क के आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क का आर्किटेक्चर का मतलब है दोस्तों फिजिकली आपका कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों आपका जो आर्किटेक्चर है, नेटवर्क आर्किटेक्चर है, वो अपने पास दो अलग अलग टाइप का होता है कि फिजिकली आपने अपने कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दो टाइप कौन से हो गए। पहला है अपने पास पीयर टू पीयर नेटवर्क, जबकि दूसरा आपके पास है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। दोस्तों पीयर टू पीयर में क्या होता है, सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। जबकि अगर आप क्लाइंट सर्वर नेटवर्क देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी कंप्यूटर्स एक मेन सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्लाइंट सर्वर के रिलेशन है और यहाँ पर पीयर टू पीयर सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसी तरीके से इन दोनों को ही हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें क्या होता है, पीयर मींस इक्वल एंड देयरफॉर इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर और नोड इज इक्वल टू द अदर कंप्यूटर इन टर्म ऑफ द रिसोर्स दैट इट कैन एक्सेस एंड शेयर। तो पीयर टू पीयर में सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। एक कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है, दूसरा वाला रिक्वेस्ट पूरी करता है, सामने वाला फिर से रिक्वेस्ट करता है, तो अपना कंप्यूटर जो था जिसने पहले रिक्वेस्ट करी थी अब वो रिक्वेस्ट पूरी कर रहा है। सभी को एक जैसे यहाँ पर फीचर्स दिए जाते हैं, एक जैसे यहाँ पर उनको अधिकार दिए जाते हैं कि आप सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के अपने अपने काम कर सके, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे पीयर टू पीयर के अंदर कि यहाँ पर सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर ए बी को, कंप्यूटर ए सी को या कंप्यूटर ए डी को फाइल सेंड कर सकता है बिना सर्वर के, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इन अ पी टू पी नेटवर्क ईच कंप्यूटर शेयर इट्स रिसोर्सेज such as processing speed, disk storage or hardware such as a printer with the other computer on the network। तो दोस्तों अगर मेरा पीयर टू पीयर है, मेरे कंप्यूटर को मैं जिसकी चीजों को शेयर कर रहा हूं, तो दूसरे इस नेटवर्क में और जो दूसरे डिवाइसेस है वो भी उसको इजीली शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो अपने पास आर्किटेक्चर है वो है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर जिसमें एक क्लाइंट होगा या बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हो सकते हैं। एक अपने पास यहाँ पर क्या होगा, मेन सर्वर कंप्यूटर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पावरफुल सेंट्रल कंप्यूटर होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर कह देते हैं, ठीक है। और दूसरे जो भी कंप्यूटर्स हैं, जो नोड कह सकते हैं, क्लाइंट कह सकते हैं, वर्क स्टेशंस कह सकते हैं दोस्तों, वो सारे कंप्यूटर उस मेन सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे हम लोग गूगल को जो है वो मैसेज करते हैं, गूगल को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं पर्टिकुलर किसी फाइल्स को देखने के लिए, पर्टिकुलर वेबसाइट्स को देखने के लिए। फेसबुक आप लोग यूज करते हैं और भी दूसरी सर्विसेज आप लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों उसमें हमारा एक मेन जो कंप्यूटर होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सर्वर, और हमारे कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर क्या कह देते हैं, यहाँ पर क्लाइंट है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा पीयर टू पीयर और साथ में क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसी तरीके से हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं कि द सर्वर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू द क्लाइंट्स एज पर देयर रिक्वेस्ट। तो जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को पूरी करता है। इसी तरीके से यही सारी चीजें जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अपने पास टॉपिक आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। जितने भी टाइप के नेटवर्क अपने डिस्कस किए थे, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क है, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क है, चाहे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है दोस्तों, वो सब जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो क्या बन जाता है आपके पास, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेट। तो इंटरनेट की डेफिनेशन क्या हो गई, अ ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड इज नोन एज द इंटरनेट, यानी कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। इन अदर वर्ड द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स नोन एज प्रोटोकॉल। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जब कभी भी कोई भी नेटवर्क बनाते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जब फाइल सेंड करता है तो वो पैकेट्स के फॉर्म में करता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग जब कभी भी फेसबुक चलाते हैं या दूसरी वेबसाइट चलाते होंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, तो दोस्तों आपने देखा होगा लिखा होता है HTTP या फिर लिखा होगा HTTPS। आप लोग जानते हैं, अपन कई बार कहते हैं आईपी एड्रेस, तो आईपी, इसमें पी क्या है, HTTP का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या हो गया, ऐसे ही आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसे ही आपके पास TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों पी क्या है, पी का मतलब है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ रूल्स है।
ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, या फिर ये वाला काम कैसे होगा। तो ये सब जानने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, प्रोटोकॉल्स को, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं वो आपके पास कौन सा है, टीसीपी आईपी है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल है, या आपके पास एफटीपी है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज में आता है। इसी तरीके से आगे चलते हुए बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब को लेकर के, www क्या है। तो दोस्तों www जो है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है, एक स्टैंडर्ड है इंटरनेट को यूज करने के लिए, जो ब्राउजर पे हम लोग यूज करते हैं, www.facebook.com सपोज। तो www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। बेसिकली इसको बनाया किसने, तो दोस्तों टिम बर्नर्स-ली एंड उनके कलीग ने बनाया है, और स्पेशली इसको बनाया 1990 के अंदर, और साथ में ये सन में जब काम करते थे तब उन्होंने इसको डेवलप किया था। हालांकि आगे चलते हुए टिम बर्नर्स-ली ने HTML लैंग्वेज को भी डेवलप किया है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे भाई कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स रहेगी जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बेसिक टॉपिक्स को देखें तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो चाहिए, या कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक है, टैबलेट है, या फिर आपका स्मार्टफोन भी है जिसको आपको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना है। देन आपको मॉडेम की जरूरत है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर पूरा नाम है, याद रखिएगा। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो दोस्तों मॉड्यूलेटर जो है वो मॉड्यूलेशन का काम करता है, डीमॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हो गया कि आपका जो कंप्यूटर दोस्तों वो किसको जानता है, डिजिटल को, और जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो किस में आते हैं, हमेशा एनालॉग में। तो एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए कौन है अपने पास, यहाँ पर मॉड्यूलेटर है। ऐसे ही दोस्तों कई बार जो है आपके पास, मतलब कह सकते हैं हमारा कंप्यूटर, यानी कि डिजिटल को अगर मैं वापस क्लियर कर देता हूं कि अगर आप डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करें तब तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास मॉड्यूलेशन है। और ऐसे जब डेटा आपके पास आता है तो दोस्तों वहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डीमॉड्यूलेशन, मतलब कि जो एनालॉग का फॉर्मेट है उसको डिजिटल में बदलते हैं। तो एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में बदलने के लिए आपके पास यहाँ एक डिवाइस लगा होता है जो मॉड्यूलेशन भी करता है, डीमॉड्यूलेशन भी करता है। इसलिए इस डिवाइस का नाम ही क्या रख दिया गया, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। शॉर्ट में जो है दोस्तों MODEM कहा जाता है इसको, ठीक है। इसी तरीके से बात करें तो अपने पास आता है ISP। आपको एक ISP चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको चाहिए दोस्तों, यानी कि आपको जियो चाहिए, आपको एयरटेल चाहिए, आपको BSNL चाहिए, आपको वोडाफोन चाहिए, आपको आइडिया, कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो ISP की फुल फॉर्म क्या हो गई है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे ही आपको कोई ब्राउजर चाहिएगा जब आप कोई वेबसाइट देखना चाहते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, सफारी है, या और भी दूसरे, आप चाहे तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह ऐसे और भी दूसरे ब्राउजर्स को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे भाई इंटरनेट के कनेक्शंस कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास होगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, वो है आपके पास डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन जो है दोस्तों वो बहुत पहले यूज किया जाता था, टेलीफोन लाइंस के थ्रू यूज किया जाता था, अब ये आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बात करें सबसे स्लोएस्ट था, एक टाइम पर आप या तो फोन को यूज कर सकते थे या फिर दोस्तों आप यहाँ पर यूज कर सकते थे इंटरनेट कनेक्शन को। इसके बाद इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए एक नया टाइप का आपके पास कनेक्शन आया था, उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको DSL भी कहते हैं। दोस्तों DSL जो है वो डायल अप कनेक्शन से थोड़ा फास्ट था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आपको अलाउ करवाता है, यानी कि इन दिनों में अगर आपके घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो आप यहाँ DSL को यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो DSL है उसमें आप लोग एक साथ में फोन को भी यूज कर सकते हैं और साथ में आप यहाँ पर इंटरनेट को भी यूज करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कनेक्शंस आप यूज कर सकते हैं। आगे चलते हुए 3G, 4G एंड 5G को भी आप यूज कर रहे हैं इन दिनों में। इसी तरीके से आप वायरलेस फिडेलिटी को यूज करते हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी को यूज करते हैं इंटरनेट के लिए, और आप यहाँ पर वाईफाई हॉटस्पॉट को भी यूज करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर वाईमैक्स को भी यूज करते हैं, वाईमैक्स यानी कि वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो दोस्तों वाईफाई जो है उसकी एक रेंज होती है, आप उसको जो है एक पर्टिकुलर रेंज में चला सकते हैं। सपोज कि आप वहां पर उसको 10 मीटर में, 100 मीटर में, उससे ज्यादा वो आगे जाते हुए नहीं काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है दोस्तों पूरी सिटी के अंदर आपको यहाँ पर डेटा ट्रेवल करवाना है, वो भी वायरलेस, तो उसके लिए आपके पास यहाँ आता है
WiMAX, ठीक है। इसी तरीके से WiMAX के बारे में बात करें तो WiMAX ऑपरेट्स ओवर अ मच लार्ज एरिया या लार्जर एरिया covering a radius of around 50 kilometers from the base transmitting station। तो आप लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस तक में इसको यूज कर सकते हैं। स्पीड के बारे में बात करें, WiMAX की जो स्पीड है दोस्तों वो 70 Mbps है, जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वाईफाई स्पीड की तो मैक्सिमम आपके पास 2 Gbps है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आज हम लोग बात करें डेटा ट्रांसफर को लेकर के, डेटा ट्रांसफर, तो डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेटा हमेशा पैकेट्स में जाता है। जैसे एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, दोस्तों डेटा यहां से जा रहा है, तो देखिए जो डेटा जा रहा है वो पैकेट्स में जा रहा है। आप लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, आप लोगों को कई बार दोस्तों वीडियोस आते होंगे, इमेजेस आती हैं, आपने देखा होगा एक वो गोल सर्कल घूमता है ग्रीन कलर का, वो इसलिए घूम रहा है, वो एक्चुअल में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी मेरे पास इतने पैकेट्स आ चुके हैं, इतने पैकेट्स आ चुके हैं, इतने पैकेट्स। जैसे ही वो 100% पैकेट्स अपने पास आ जाते हैं, अपने सिस्टम पे आ जाते हैं, तो दोस्तों वो वापस से एक मैसेज बन जाता है, और वो जो मैसेज है आपके पास वो आप यूज कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली अब आपका डेटा बन गया। तो नेटवर्क के थ्रू आप चाहें कोई भी टाइप का नेटवर्क ले सकते हैं। नेटवर्क पे या इंटरनेट पे दोस्तों जब डेटा आता है तो वो डेटा हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, डेटा इन द इंटरनेट, ठीक है, रेफर्स टू ऑल द फाइल्स लाइक ईमेल है, वेब पेजेस है, एक्सेट्रा, ठीक है, दैट यू कैन सी अक्रॉस द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे डेटा जो है हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा। आप चाहे ऑडियो सेंड करें, वीडियो सेंड करें, कोई फाइल है, कोई ईमेल है, इवन कि कुछ भी आप लाइक मूवीज भी देख रहे हैं दोस्तों, तो इंटरनेट से वो पैकेट्स के फॉर्म में आपके सिस्टम तक आती है। इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं डेटा ट्रेवल्स अक्रॉस द इंटरनेट इन पैकेट्स। पैकेट्स ध्यान रखेंगे, और पैकेट्स में इसलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, पैकेट स्विचिंग, ठीक है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग एंड वाइडली यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजिंग डेटा ट्रांसफर ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। हमेशा आप याद रखेंगे, जैसे ही इंटरनेट के बारे में बात करें, नेटवर्क के बारे में बात करें, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब डेटा ट्रेवल होता है तो दोस्तों हमेशा पैकेट्स में होता है, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग आज इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने आपको यहाँ बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ कमेंट, अगर कुछ भी क्वेरीज है अगर आपकी, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर लाइक नहीं किया तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।